हेलो व्यूअर्स, वेलकम टू माय क्लास मैथ बार। आज हम क्लास 8 का चैप्टर नंबर 9 अलजेब्रिक एक्सप्रेशन एंड आइडेंटिटीज को जानेंगे। इसमें हम एक्सरसाइज नंबर 9.2 के क्वेश्चंस को करना जानेंगे। इसमें हम जानेंगे कि मोनोमियल्स से कैसे मल्टीप्लाई करते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल 4x है, इसको 3x से इंटू करना है, 4x को 3x से मल्टीप्लाई करना है। तो हम सिंपली क्या कर देंगे, अगर हम इसको फैक्टर फॉर्म में लिखें इसको, तो क्या लिख सकते हैं 4 इंटू एक्स, इसको क्या लिख सकते हैं 3 इंटू एक्स। हम क्या करेंगे, कांस्टेंट को कांस्टेंट से मल्टीप्लाई करेंगे, 4 3 जा 12 और एक एक्स 2x, इसको हम एक्सपोनेंट फॉर्म में क्या लिख सकते हैं x की पावर 2। इसी तरह से और क्वेश्चंस देख लेते हैं। मान लीजिए इसको इंटू करना है, 5xy इंटू 3x² y को मल्टीप्लाई करना है। तो क्या नहीं, पहले हम इसको फैक्टर फॉर्म में लिख सबको, इसको विस्तृत कर दें। सबसे पहले हम कांस्टेंट को मल्टीप्लाई कर दें, 5 3 जा 15, ओके। ये एक x है, 2x है और कितने 3 है। अगर इन तीनों x को हम एक्सपोनेंट फॉर्म में लिखेंगे तो क्या हो जाएगा x की पावर 3। दूसरे y कितने 1y और 2y, कितना हो जाएगा y की पावर 2। अब इसको इस तरह से भी समझ सकते हैं, अगर आपने पिछले एक्स क्लास में पढ़ा होगा घातांक या एक्सपोनेंट्स के नियम, अगर बेस सेम होते हैं, अगर बेस सेम हो तो पावर क्या होते हैं, प्लस होते हैं। तो 1 + 1 कितना हो जाएगा 2, एक्स की पावर 2 एक्स की पावर 1, ये एक्स स्क्वायर इंटू एक्स। यहाँ पे क्या बेस सेम है तो पावर प्लस हो जाते हैं, ये 2 है, यहाँ क्या है कितना हो जाएगा एक्स की पावर 3। तो उसी तरह से आप यहाँ पे मल्टीप्लाई कर सकते हैं। सबसे पहले करते हैं सेकंड वाला क्वेश्चन। हम सेकंड क्वेश्चन करते हैं, -4p को 7p से मल्टीप्लाई, -4p इंटू 7p करना है हमें। तो इसको हम क्या लिख सकते हैं, ऐसे लिख सकते हैं 4 इंटू p। इसी तरह इसको भी फैक्टर फॉर्म में कर देते हैं 7 इंटू p। हम पहले कांस्टेंट को मल्टीप्लाई करते हैं, 4 7 जा 28, माइनस प्लस माइनस आ जाएगा और p इंटू पी कितना आ जाएगा, p की पावर 2। अब हम करते हैं क्वेश्चन फोर्थ पार्ट, फर्स्ट का क्वेश्चन नंबर 4। 4p² मल्टीप्लाई -3q, इसको हम कह सकते हैं 4 इंटू p² है तो एक्सपेंड करेंगे क्या होगा, p इंटू पी, ये -3 इंटू q। पहले कांस्टेंट को मल्टीप्लाई करते हैं, 4 3 जा 12, आगे माइनस साइन है, माइनस प्लस माइनस, p कितने 1 2, p स्क्वायर रहेगा, q कितना है 1, ये हो जाएगा -12p² q। इस तरह से आप पहले क्वेश्चन के बाकी जो बच्चे भी क्वेश्चन है इसको और इसको आप आराम से कर सकते हैं। अब हम देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 में देखिए, फाइंड द एरिया ऑफ रेक्टेंगल्स, ठीक है, विद द फॉलोइंग पेयर्स ऑफ मोनोमियल्स एज देयर लेंथ एंड ब्रेथ। ये कुछ पेयर्स दिए गए हैं जिसमें इस पेयर में क्या है, लेंथ एंड ब्रेथ है, इसमें लेंथ और ये ब्रेथ, ये लेंथ ये ब्रेथ, लेंथ और ब्रेथ दिया हुआ है। आपको इसका एरिया निकालना है। तो एरिया आप जानते हैं, एरिया ऑफ रेक्टेंगल का कैसे निकालते हैं, एरिया ऑफ रेक्टेंगल निकालने का फॉर्मूला होता है लेंथ इंटू ब्रेथ। सबसे पहले हम क्वेश्चन करते हैं, क्वेश्चन नंबर 3, 20x² 5y², ये हो जाएगा लेंथ, ये हो जाएगा ब्रेथ। एरिया ऑफ रेक्टेंगल कितना होता है, एरिया ऑफ रेक्टेंगल L इंटू बी, यानी लेंथ इंटू ब्रेथ। लेंथ कितना है 20x स्क्वायर और ब्रेथ कितना है 5y², 5y²। तो आप इसको लिख लीजिए 20 इंटू x इंटू 5 इंटू y इंटू
वाई, ये पहले कांस्टेंट को मल्टीप्लाई कर लेंगे, 20 इंटू 5 100, एक्स इंटू एक्स एक्स स्क्वायर, वाई इंटू वाई वाई स्क्वायर। इस तरह से आप इसका एरिया निकाल सकते हैं। अब हम इसी का फिफ्थ पार्ट करते हैं, 3mn और 4np। ये हो जाएगा लेंथ, ये हो जाएगा ब्रेथ। एरिया वही फॉर्मूला, L इंटू बी, L है हमारा 3mn, ब्रेथ हमारा 4np, 3m इंटू n, अलग अलग इसको कर लेते हैं हम, इसको लिखेंगे 4 इंटू n इंटू p। पहले हम कांस्टेंट को मल्टीप्लाई कर लेंगे, पहले 3 4 12, m केवल एक ही m है, m आ जाएगा, n यहाँ पर भी, n यहाँ पर भी, कितने जाएंगे n स्क्वायर, और ये बन गया ये p। इस तरह से आपका ये क्वेश्चन हो जाएगा। बाकी देखिए क्वेश्चन नंबर 4 में हमें रेक्टेंगुलर बॉक्स का वॉल्यूम निकालना है। इसमें हमको लेंथ, ब्रेथ और हाइट हमको दे रखे हैं। लेंथ, ब्रेथ और उसके हाइट हमें दिए हुए हैं, हमें इसका वॉल्यूम निकालना है। हम जानते हैं वॉल्यूम ऑफ रेक्टेंगुलर बॉक्स का फॉर्मूला होता है L इंटू बी इंटू एच, यानी लेंथ इंटू ब्रेथ इंटू हाइट। तो हम सबसे पहले फॉर्मूला लगाते हैं, वॉल्यूम इक्वल्स होता है L इंटू बी इंटू एच। ये हमारा क्या है L, ये B और ये क्या है H। L की जगह रखेंगे 5a, ठीक है, और B कितना है 3a स्क्वायर, और हाइट कितना है 7a की पावर 4। इसको मल्टीप्लाई करना है, 5 इंटू ए, 3 इंटू ए स्क्वायर है, इसको दो बार लिख लेंगे, 7 ए की पावर 4 है, 4 बार लिख लेंगे इसको। अब आप जो कांस्टेंट टर्म है पहले उसको मल्टीप्लाई कर लेंगे, 5 3 एंड 7, 5 3 15, 15 7 105। ये कितने हैं काउंट कर लेते हैं, 1 2 3 4 5 6 7, यानी आ जाएगा ए की पावर 7। इसको आप ऐसे भी देख सकते हैं, अगर बेस सेम होता है, आपने पढ़ा एक्सपोनेंट में, बेस सेम होता है तो पावर्स क्या हो जाते हैं, प्लस हो जाते हैं। यहाँ 4 है, ये 2 है, यहाँ कितना 1, 4 + 2 6 और +1 7। इस तरह से भी आप देख सकते हैं। अब हम इस क्वेश्चन का थर्ड पार्ट को देख लेते हैं। फिर ये लेंथ दिया हुआ है, ये ब्रेथ है, ये हाइट है, हमको वॉल्यूम निकालना है। वॉल्यूम क्या हो, L इंटू बी इंटू एच। L है आपका एक्स वाई, बी है 2x स्क्वायर वाई, हाइट कितना है 2x वाई स्क्वायर। सबसे पहले हम कांस्टेंट को मल्टीप्लाई करेंगे, 2 2 4। अब देख लेते हैं, हम डायरेक्ट मल्टीप्लाई करने की कोशिश करते हैं। ये x है, ये भी x है और ये भी x है, इसकी पावर 1, इसकी पावर 2, इसकी पावर 1, 2 + 1 3 और 1 4, ठीक है ना। पावर्स को हम प्लस करके भी कर सकते हैं। ये कितने 1 है पावर यहाँ पे, ये 2 3 हो गए, और एक पावर 1 4, यानी एक्स की पावर कितना हो जाएगा 4। इस तरह से हम y को देख सकते हैं, यहाँ y की पावर 1 है, यहाँ भी 1 है, और ये 2 2 1 3 और 1 4, यानी y की पावर कितना आ गया 4। क्वेश्चन नंबर 5 में भी आपको सिंपली प्रोडक्ट करना है। इसमें भी कुछ क्वेश्चन दिए हुए, मैं आपको एक क्वेश्चन करके बता देता हूँ। ऑब्टेन, इसमें क्या दिया, इसमें दिया ऑब्टेन द प्रोडक्ट ऑफ प्रोडक्ट। तो हम इसमें क्वेश्चन कर रहे हैं, इसको सिंपली प्रोडक्ट कर देना है। सिंपल है, 2 × 4y × 8y स्क्वायर × 16y की पावर 3। तो हम सबसे पहले क्या करते हैं, कांस्टेंट मल्टीप्लाई कर सकते हैं। चाहे तो आप 1/1 भी मल्टीप्लाई कर सकते हैं, पहले इन दोनों मल्टीप्लाई कर लीजिए, फिर उसके बाद इसको भी मल्टीप्लाई करें, बाद में फाइनल आंसर कर लेते। 1/1 जैसे जिसको चाहे उसके बाद पहले आप मल्टीप्लाई कर सकते हैं। सबसे हम क्या करते थे, 2 4 8, 8 8 64, 64 का 60 से मल्टीप्लाई कर दीजिए, तो तीनों 16 8 और 4 और 2, इन सबको मल्टीप्लाई करने पर आ जाएगा 1024। अब बचा y, ये y है, y स्क्वायर है, y की पावर 3 है। हम क्या करेंगे, y के पावर्स को प्लस कर देते हैं, क्योंकि बेस सेम है
तो यहाँ 3 है, यहाँ पावर 2 3 5 हो जाएगा और +1 6, यानी कि आ जाएगा 5 पावर 6। दोस्तों जो बाकी बचे हुए क्वेश्चन आप मुझसे कर लीजिए, बहुत आसान क्वेश्चन हैं। अगर भी कोई दिक्कत है आप मुझे कमेंट करिए, मैं उसका जवाब दूंगा, आपकी परेशानी दूर करने की कोशिश करूंगा। इसके बाद मैं एक्सरसाइज 9.3 के लिए एक्सरसाइज एक वीडियो लेके आने वाला हूं। अगर अब तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लीजिए और लाइक करिए, ताकि नोटिफिकेशन आप तक सबसे पहले पहुंच सके। गुड बाय।